हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो है ना मैं शेयर कर रही हूँ आपको है ना थोड़े फ्यू और मोमेंट्स ऑफ ईद ईद सेलिब्रेशन। एक्चुअली ईद ख़त्म होने के बाद फ्राइडे क्या किया कि हमने यूएस निकल गए थे इनके भैया के घर। और उनकी बेटी का बर्थडे था तो है ना मेरी बेटी को सरप्राइज़ प्लान करना था। उसके लिए है ना एक अच्छा सा एक केक बनाना था। उसको पिंक कलर का केक पसंद है। तो मेरी बेटी वो खुद बनाएगी, कुछ भी मुझे टच नहीं करना था, कुछ भी नहीं। कुछ सारा वो सब कुछ वही करेगी बोल रही थी। मैं देख रही थी वो स्कूल से आने में बहुत टाइम लगा रही थी। स्कूल से आते ही इमीडिएटली हमको यूएस निकलना था। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होगा जब तक जाएँगे। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा आइसिंग करके रख देते हैं, वो आके डेकोरेशन कर देगी। करके मैंने उसे मैसेज किया कि है ना मैंने आइसिंग कर दी। तो उसने फ़ौरन से रिप्लाई किया कि क्या कलर का आइसिंग किया आपने, क्या पिक्चर मुझे भेज सकते हैं? तो मैंने पिक्चर भेजा तो बोला कि नहीं ये नहीं चाहिए था मुझे, मुझे तो पिंक कलर केक चाहिए था। उसको तो है ना मेरी कज़िन को तो वो पिंक कलर ही पसंद है, तो मुझे पिंक चाहिए था, आप निकाल दो उसे, निकाल दो। मैं बोली अरे टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा आइसिंग करने के बाद उसे सेट होने भी रखना होता है कुछ देर के लिए, तभी वो थोड़ा स्टिफ होता है। उसके बाद ही कुछ है ना डेकोरेशन को वो होल्ड कर पाता है। तो पूरा मैंने आइसिंग उसको सुन नहीं रही थी, अरे चल हट करके मैंने क्या किया, पूरे का पूरा आइसिंग निकाला। और थोड़ी देर के बाद वो फिर से मैसेज कर रही है और कॉल बैक मुझे कॉल करके बोल रही है, अम्मी क्या आप वापस से आइसिंग लगा दे सकते हैं क्योंकि मुझे आने में थोड़ा लेट हो रहा है आज। थोड़ा है ना एक्स्ट्रा मुझे टीचर के पास जाके कुछ बात करना है। तो मैं बोली अल्लाह अकबर, देखो पहले ही वो जो करी थी छोड़ देती थी तो क्या होता। अच्छा चलो जो भी है, मैंने फ़ौरन फटाफट करके वापस से आइसिंग करके मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो वो आई, आते ही फ़ौरन से उसने डेकोरेशन करने लग गई। ये अब इसके बाद का जो भी होगा उसका ही है। जो केक बेक करना था वो भी उसका ही था, बस मुझे ऊपर आइसिंग लगा, लेयर्स दे के आइसिंग अंदर दिया मैंने, ऊपर से प्लेन कोटिंग किया। बाकी पूरे का पूरा डेकोरेशन उसका ही है। ये है ना बारबी स्ट्यूज़ हम इसीलिए लगाते हैं कि है ना 2 लेयर्स केक अगर होता है तो ऊपर का केक का वेट की वज़ह से हमारा बहुत सॉफ्ट केक अगर होता है या व्हिप्ड क्रीम का केक होता है तो वो है ना प्रेस होने के चांसेस रहते हैं, वो वेट की वज़ह से। और वो टूटने के भी चांसेस होते हैं, तो इसीलिए वो थोड़े स्टिक्स कुछ रख दो तो वेट थोड़ा होल्ड करता है। तो उसके बाद उसका सेकंड लेयर भी उसने रख दिया था और उसके बाद उसको बटर आइसिंग से उसने डेकोरेशन शुरू किया था। तो उसको बस वही चाहिए था, पिंक कलर के ऊपर पिंक कलर चाहिए था। लेकिन मैंने तो ये कर दिया था। एक्चुअली इसमें जो आ रहा है थोड़ा लाइट आ रहा है, येलोइश कलर नहीं है एक्चुअली ये थोड़ा ऑरेंजिश कलर था केक का जो आइसिंग था। लेकिन पता नहीं इसमें वीडियो में मेरे फ़ोन है ना ठीक से कलर है ना कैच नहीं कर पा रहा है शायद। तो वो फटाफट आइसिंग कर रही थी क्योंकि हमको उसके बाद नहाना था, खाना था और पैकिंग थी, बहुत कुछ काम बाकी था। बेटा भी स्कूल से आ गया तो उसे भी फ़ौरन नहलाया और उसको भी कुछ खिला दिया और फटाफट करके पैक कर के ये केक को है ना हम लोग है ना डेकोरेट करने लग गए। मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस वही कर रही थी। बस बीच में आके थोड़ा बहुत उसको है ना ये देना था, मुझे थोड़ा बहुत टिप्स देना था, या थोड़ा बहुत मतलब वो थोड़ा बोल पूछ रही थी मेरे से बार-बार कि ये सही है क्या? ये यहाँ पे रखूँ क्या? वो ऐसे पूछ रही थी। बाकी तो कुछ नहीं, पूरे का पूरा बाकी तो उसका ही था ये। जो फ़ोन में उसने रखा है ना केक का पिक्चर, बस उसे एग्ज़ैक्ट वैसा ही चाहिए था। वो पिक्चर में देखो अगर आपको दिख रहा हो तो वो पूरा का पूरा केक पिंक है, तो उसको वही करना था, लेकिन टाइम उसके पास नहीं था, तो मैं उसे वही मैं समझा रही थी कि है ना, ये भी अच्छा लग रहा है, पूरा का पूरा पिंक हो तो उतना वो पॉप अप नहीं करेगा। थोड़ा एक कॉन्ट्रास्ट आने की वजह से ये और अच्छा लगेगा करके मैंने उसे थोड़ा-सा है ना कन्विंस कर लिया जाके। तो उसने हाँ, उसके बाद माना कि बोली कि है ना सही में अच्छा तो लग रहा है, ये लाइट कलर और ये थोड़ा पिंक आके थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, पूरा पिंक से है ना थोड़ा ब्लेंड हो जाता, सही है, चलो, चलो जो भी है उसने मान लिया। तो बाद में है ना वो फ़ौरन फटाफट करके कभी मैं है ना कभी भी मैं है ना एडिबल यही लगाती हूँ, फ्लावर्स ही लगाती हूँ। बहुत रेयरली क्या मेरे ख़्याल से नहीं के बराबर ही मैं ना आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स या ओरिजिनल फ्लावर्स लगाती हूँ। तो बस इस बार है ना वो मेरी बेटी को यही था कि है ना आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स ही लगाना है, तो उसको यही फ्लावर्स चाहिए, तो बस वो लगा दिया।
और एक बैग बॉक्स में पैक कर लिया, करके बस हम लोग निकल पड़े थे। और देखो नज़ारा कुछ भी ये पूरा है ना, वो अभी ग्रीनरी कुछ नहीं है, अब कुछ ही दिनों में फटाफट ग्रीन हो जाएगा। अब चलो, ये बस घर को आके पहुँचने से बस 1 मिनट भी नहीं होगा, आधे मिनट के पहले ही क्या हो गया कि ये केक रखी, जहाँ पे मैंने बताया था ना केक रखा हुआ था कार में, और मेरी बेटी सो गई। सोने से पहले मैं बोल रही थी हाथ में पकड़ ले केक, ऐसे साइड में मत रख, या नहीं तो मुझे दे दे। नहीं, 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बोली, और केक धाड़ करके बस घर पहुँचने ही वाले थे और केक गिर गया। हाँ, इतना अपसेट, मैं भी अपसेट हो गई। और मेरी बेटी तो सबसे ज़्यादा अपसेट हो गई, क्योंकि इतनी खुशी से वो सरप्राइज़ दे रही थी। और 1 महीने से भी ज़्यादा उसको सता रहे थे हम लोग के ना, बड़े था उसको सता रहे थे कि हम लोग है ना, नहीं हम केक बनाएँगे, कभी बोल रहे थे नहीं बनाएँगे, क्योंकि हम अगर नहीं बनाएँगे करके अगर कन्फर्म से बोल देंगे तो वो कहीं और ऑर्डर कर देंगे केक। तो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमको बीच में रखना था कि है ना, उसको सरप्राइज़ भी देना था कि केक ला रहे हैं हम लोग करके नहीं बोलेंगे, और वो कोई दूसरा केक ऑर्डर भी ना कर दे। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद एंड मोमेंट में क्या हो गया कि है ना, वो जाके थोड़ा है ना ज़्यादा हो गया कि लगा कि है ना, नहीं, नहीं, अब है ना हमको भाभी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वरना तो वो लोग दूसरा केक ऑर्डर कर देंगे। तो सरप्राइज़ के चक्कर में फालतू में केक बहुत ज़्यादा केक हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने भाभी को बता दिया था, भाभी हम लोग केक लेके आ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप बताओ नहीं ज़ारा को। जो है ना, मेरे भाई के नहीं, मेरे भाभी की बेटी है, उसका नाम है। तो वो पूरा करके बस केक को ऐसे-तैसे करके बस केक को असेंबल कर दिया। देखने में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिनिशिंग में अच्छा खासा फ़र्क आ गया था। तो एक्चुअली डिनर के लिए बहुत टाइम हो गया था। सब लोग वेट कर रहे थे, तो केक आधा डन करके फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद पूरे का पूरा फिर से वापस से खाने के बाद फिर से डन करके वापस फ्रिज में रख दिए थे हम लोग। तो करने के बाद आए ऊपर, खाना इतना लज़ीज़ खाना रेडी था कि बताऊँ क्या। ये है पास्ता, और ये है लेमन राइस, उसके बाद जो अंगूर दिख रहे हैं ना वो लेमन राइस, और चिकन तंदूरी, और मटन बिरयानी, यम्मी मटन बिरयानी एवर, एवरी टाइम, एवर क्या बोलते हैं, है ना, मेरा तो एक सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट होता है भाभी के हाथ की बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं, और ये लेमन राइस भी बहुत ही टेस्टी रहता है। इनके हाथ का लेमन राइस तो ऑसम है। तो उसके साथ बटर पनीर रखा है, और ये है ना, ये ये लड्डू, और सारी चीज़, और डेज़र्ट में है ना ब्राउनीज़ था, लड्डू था, और है ना ये नान, और है ना ये फिरनी, फिरनी नहीं है वो, बोट का हलवा बोलते हैं, ये है ना कैश्यू नट्स और आलमंड से ना पीस के बनाया जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद वो सब करने के बाद है ना, केक लेके आके बस है ना टेबल पे रख दिया, और बेटी ने है ना बस वो लाइट्स वगैरह सेट कर दिए ताकि थोड़ा सा है ना वो कुछ मतलब उनके टाइप का कुछ तो डेकोरेशन है, पता नहीं वो हमारे समझ में, मेरे समझ में तो आने वाला तो नहीं है। तो बस उसको वो सडन से वो है ना उनकी बेटी को लेके आए, तो वो देखे एकदम है ना, ये हो गई तो सरप्राइज हो गई, तो अच्छा लगा। तो पूरा मेरी बेटी का ये आइडिया था कि वो नहीं वो बताना चाह रही थी कि उसे है ना हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसे सरप्राइज देना था। तो लेकिन वो बार बार उसको पूछ रही थी कि तुम लेके आ रही हो क्या केक, तुम करो, तो वो बताना नहीं चाह रही थी, बस उसको सरप्राइज किसी भी हालत में उसे सरप्राइज देना था। तो बस अच्छा लगा सरप्राइज, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। बहुत ना बहुत प्यारी-सी भी लग रही थी माशाअल्लाह। बस है ना मैं बता नहीं सकती हूँ चेहरा, क्योंकि है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद ये था कि है ना पता नहीं ये क्या था, ये उसको वो कुछ तो बोल रही थी, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा था। सारे फ़ोन लेके उसके उसके पास रखो तो वो कुछ तो वो ऐसा, मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा बस ये समझ में आया कि एक सेलिब्रिटीज़ जैसे होते हो जिससे इंटरव्यू लो तो कैसा एक फ़ील आता है, उसको वैसा कुछ पिक्चर चाहिए था। तो वो हम सब ट्राई कर रहे थे, सारे फ़ोन लेके जाके ऐसे रख के उसके ऊपर है ना, कुछ तो कर रहे थे और फ़ोटो खींच के उसे दिखा रहे थे, "ऐसा चाहिए?" तो बोल रही थी, "नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे वैसा चाहिए।" हमारे तो कुछ नहीं पाले पड़ रहा था, बस हम वो जैसे बोल रही थी वैसे ही कर रहे थे। तो उसके बाद खाना खा लिया, केक कटिंग सब कुछ हो गई, तो वहाँ से उसके बाद हम लोग निकल गए थे।
निकल गए हैं ना बस। उसके बाद थोड़ी बहुत हमको शॉपिंग करनी थी क्योंकि हमको आज ही निकलना था। बस 1 दिन के लिए ही हम आए थे। तो उसके बाद हम लोग है ना यहाँ पे है ना ड्रीम मार्केट करके एक ये है ग्रोसरी शॉप है, और उसके बाजू में ग्रीन मार्केट करके ड्रीम मार्केट करके और एक ये भी है गिफ्ट शॉप भी है, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। हम यहाँ पे ग्रोसरी शॉप में आए थे, बहुत अच्छे से वहाँ पे हलाल चीज़ें मिलती है, तो हमको इसमें से गार्लिक सॉस लेना था और नान लेना था। जभी भी आते हैं तो हम ये 2 तो लेते ही लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो इतने सारे कबाब बने-बनाए यहाँ पे रखे हुए हैं। प्राइसेस भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं थे, बहुत है ना ये दाम बहुत है ना, ये सही दाम थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बस हमको ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, मेन चीज़ यही थी कि हमको गार्लिक सॉस लेना था। मेरे बेटे को तो वो डोसा सिर्फ़ गार्लिक सॉस के साथ ही खाता है, और दूसरे रोटी भी गार्लिक सॉस के साथ खाता है। उसे गार्लिक सॉस दिन और रात दे दो तो वो खाता रहता है। तो ऐसा नहीं कि दिन और रात, क्योंकि वो थोड़ा चूज़ी है, एक बार उसे दे दो तो दूसरे टाइम वो फिर खाना नहीं पसंद करता है, ऐसा तो है, लेकिन थोड़ा गार्लिक सॉस थोड़ा बेहतर है पसंद में उसके, ज़्यादा पसंद करता है। और वहाँ पे देखा था हमने कैश्यूज़ भी सेल में थे तो वो भी ले लिया। ये जो ब्राउन कलर बैग में थे वो नान था, और ये एक मिल्क पाउडर था, क्योंकि हम लोग नेस्ले का मिल्क पाउडर नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए कुछ तो नया ब्रांड दिख रहा था, तो चलो अच्छा है करके वो भी ले लिया हमने। और नूडल्स के पैकेट भी मैं नए-नए ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे मैगी आजकल स्टॉप किया हुआ है लेना। तो मैं पाउचेज़ मसाले के पाउचेज़ तो यूज़ नहीं करती, बस नूडल्स ही यूज़ करती हूँ। अलग से मुझे नूडल्स लेना मुझे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, क्योंकि वो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये इंस्टेंट नूडल्स है ना, फटाफट पकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये बैग के नूडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैगी आजकल छोड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो है ना, वो भी मेरे ख़्याल से नेस्ले का प्रोडक्ट है शायद। तो उसके बाद वो सब पूरी शॉपिंग वगैरह हो गई, उसके बाद हम लोग है ना घर आ गए। घर आने के बाद है ना डिनर का प्लान किया हुआ था भैया और भाभी ने, तो डिनर के लिए है ना हम लोग जी चाइनीज़ रेस्टोरेंट आए थे। यहाँ से खाते ही हमको फ़ौरन घर लौटना था। तो यहाँ पे आओ तो है ना कुछ-कुछ चाइनीज़ का तो वो होता है ना, आपको तो पता ही होगा कि है ना वो लोग बहुत ये सब चीज़ों में है ना बिलीव करते हैं। सारे ना ज़ोडिएक चीज़ों साइन में और ऐसे सब चीज़ों में बहुत। तो वहाँ पे कुछ-कुछ लिखा हुआ था। तो वो पढ़ रहे थे, तो कुछ चीज़ें हैरान भी कर रही थी। तो क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिलेटेड था कि हस्बैंड एंड वाइफ के एग्ज़ैक्ट है ना ज़ोडिएक साइन बता रहा था। सिर्फ़ हस्बैंड का देखो तो वाइफ का बता रहा था। तो चलो वो सब चीज़ों में मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाना पसंद करूँगी, क्योंकि है ना वो चीज़ें किसी का दिमाग ख़राब करने वाली होती है। तो वो सब दे जस्ट टाइम पास के लिए हमने वो सब कुछ देख लिया। और बेटे के लिए है ना किड्स स्पेशल मेनू में ये था, चिकन चिकन तो नहीं ले सकते, चिकन हलाल नहीं था वहाँ पे। तो फिश नगेट्स और ये था फ्रेंच फ्राइज़ था। तो वो कुछ नहीं खाना था, बस रख के फ्रेंच फ्राइज़ रख के हूँ करके कर रहा था, चूस रहा था। तो इतना ट्राई करके छोड़ दिया मैंने, तू तेरी मर्ज़ी तू खा ले। तो धीरे-धीरे उसने एट लास्ट खा तो लिया था। लेकिन उसके बाद है ना बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर किए था हर कोई ने। तो मैंने तो है ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने है ना ये ऑर्डर किए थे, श्रिम्प फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे। तो उसके साथ ये कुछ स्प्रिंग रोल्स थे, बहुत बड़े, बहुत ह्यूज थे। तो इतना पेट फुल था कि एक्चुअल लंच का जो खाया हुआ था वही ज़्यादा था। तो ये लेकिन ये बहुत टेस्टी था, तो फिर भी हम लोग खा लिए थे कितना कुछ। तो इतना कुछ मँगा लिया था सबने, तो बस बातें करते हुए, खाते हुए इतना मज़ा मिला कि अच्छा-सा फैमिली टाइम हो गया था हम लोगों का साथ में। ईद ईद तो है ना हमारी लंबी होती गई धीरे-धीरे क्योंकि हम ईद तो थी हमारी वेडनेसडे, और ये हम लोग खा रहे थे ये सैटरडे। मतलब सोचो कि है ना वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक हमारी ईद चलती जा रही है। तो तो वही हमने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ईद इतनी लंबी और इतनी मतलब हैप्पीफुल थी कि पूछो क्या। ये है ना फॉर्च्यून कुकीज़ है। हर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाओ ना तो ये फॉर्च्यून कुकीज़ रहते हैं, तो वो तोड़ो ना, उसके अंदर कुछ-कुछ स्लिप्स रखे रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो बस वो फन रहता है पढ़ने के लिए, उनके बारे में कुछ लिखा रहता है, बताते हैं। ऐसा ही कुछ एकदम कॉमनली कुछ लिखा रहता है ताकि सबको वो फिट हो जाए चीज़ें। तो उसके साथ ये कुकीज़ उन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट की तरह दिया था, तो वो कुकीज़ भी लेके हमको खाने का ये था, तो बस निकल के हम लोग वहाँ से निकल गए फटाफट करके, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, तो रेस्टोरेंट भी क्लोज ही हो गया था बस। तो वहाँ से उसके बाद वापस हम लोग घर गए।
फटाफट करके पूरा पैकिंग वगैरह कर ली। वापस से पैकिंग करने के बाद फिर वापस हम लोग कनाडा लौट गए। ये है बॉर्डर। बॉर्डर ये उसके बाद ये टनल जो है ना, ये आते समय भी मैं बताई थी, ये टनल यूएस और कनाडा के बीच का है, पानी के नीचे है, ऊपर सारा पानी है। तो ये टनल बस ये आधा टनल कनाडा तरफ जाता, आधा यूएस आता है। अब कनाडा हम लोग लौट गए बस। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वॉच करते रहना। बहुत बहुत थैंक यू। बाय, अल्लाह हाफिज।